नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। एक गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे और अपने जीवन को सरलता से व्यतीत करते थे। गांव में विराट नाम का एक युवक था जो अपने विनम्र स्वभाव और धार्मिक आस्था के कारण सभी का प्रिय था। उसके मन में देवी दुर्गा के प्रति अटूट विश्वास था। प्रतिदिन सुबह सूरज उगते ही वह मंदिर जाकर घंटों देवी दुर्गा की पूजा करता और अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता। विराट का कहना था, ईश्वर हमें हर परिस्थिति में देखते हैं, वे हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं। अगर हम अपने मन को पवित्र रखेंगे और सद्कर्म करेंगे तो भगवान हमें कठिनाइयों में भी मार्ग दिखलाएंगे। उसके ये विचार गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। गांव के लोग उसकी इस भक्ति की बहुत सराहना करते और उसे आदर की दृष्टि से देखते। विराट का बचपन का मित्र सुदामा भी उसी गांव में रहता था। वह भी धार्मिक था, लेकिन समय के साथ उसके जीवन में कठिनाइयां आनी शुरू हुई। उसके परिवार में कई आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी और बीमारियां भी उसे घेरने लगी। अपनी समस्याओं से जूझते हुए सुदामा का विश्वास धीरे धीरे डगमगाने लगा। उसे यह लगने लगा कि भगवान ने उसकी प्रार्थनाओं को अनसुना कर दिया है और उसकी तकलीफ़ों का अंत नहीं है। एक दिन सुदामा ने निराश होकर विराट से कहा, तू हमेशा कहता है कि भगवान हमारी कठिनाइयों को देखते हैं, पर मेरी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। मैं हर रोज़ पूजा करता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन मुश्किलों से भरा है। क्या भगवान सिर्फ चुनिंदा लोगों की ही मदद करते हैं? तब विराट उसे समझाते हुए कहता है, भाई, ईश्वर हर किसी की परीक्षा लेते हैं। यह हमारे विश्वास की परीक्षा है। हो सकता है यह समय तुझे मजबूत बनाने के लिए आया हो। तू बस अपने कर्म करता रहे, भगवान अवश्य तेरी मदद करेंगे। सुदामा ने निराश मन से जवाब दिया, तू यह सब इसलिए कहता है क्योंकि तेरा जीवन सहज है। अगर तू मेरी तरह कठिनाइयों में जीता तो तेरे भी विचार बदल जाते। विराट ने सुदामा की परेशानी को समझा, लेकिन उसे लगा कि उसे किसी ज्ञानी का मार्गदर्शन चाहिए। गांव से कुछ दूर एक आश्रम था जहां एक महान संत गुरु वशिष्ठ रहते थे। वे ज्ञानी थे और उनका पूरा जीवन धार्मिक शिक्षा देने में ही व्यतीत हुआ था। विराट ने सुदामा को साथ लिया और दोनों गुरु वशिष्ठ के पास गए। आश्रम पहुंचते ही गुरु वशिष्ठ ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, विराट और सुदामा, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? विराट ने गुरु को सुदामा की समस्याओं के बारे में बताया। गुरु वशिष्ठ ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने सुदामा से कहा, वत्स, जीवन में कठिनाइयाँ आना स्वाभाविक है। ये कठिनाइयाँ हमें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हमें अपने विश्वास को सुदृढ़ रखना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। सुदामा ने पूछा, गुरुजी, लेकिन मेरे दुखों का कोई अंत क्यों नहीं दिखता? क्या मेरी भक्ति सच्ची नहीं है? तो गुरु वशिष्ठ ने उसे समझाते हुए कहा, वत्स, जीवन में हमें ईश्वर के प्रति अपने समर्पण और निष्ठा की परीक्षा देनी पड़ती है। यह समय भी बीत जाएगा, परंतु तुम अपने विश्वास को कम न होने दो। केवल वही व्यक्ति सच्चा भक्त कहलाता है जो हर स्थिति में ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है। गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर विराट ने संकल्प लिया कि वह अपनी भक्ति को और मजबूत बनाएगा। उसने यह निश्चय किया कि वह कठिन तपस्या करेगा और देवी दुर्गा से साक्षात्कार करने की प्रार्थना करेगा। वह गांव के निकट स्थित एक पवित्र जंगल में चला गया और वहां एकांत में तपस्या करने लगा। उसके तप की गहराई ने देवी दुर्गा को प्रसन्न कर दिया और कुछ दिनों बाद देवी दुर्गा ने प्रकट होकर उसे दर्शन दिया। विराट ने देवी के चरणों में गिरकर कहा, हे माँ, मैं आपकी भक्ति में अडिग रहना चाहता हूँ। मुझे अपने सच्चे भक्त के रूप में स्वीकार करें। देवी दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स,
मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में अपने विश्वास बनाए रखता है। तेरा यह तप और विश्वास तुझे सुदामा जैसे मित्रों के लिए प्रेरणा बनाएगा। तेरी इस भक्ति के कारण सुदामा का जीवन भी सुधरेगा। तुम उसे समझाओ कि ईश्वर कभी किसी का त्याग नहीं करते, वे सदा अपने भक्तों के साथ होते हैं। उधर सुदामा का जीवन संघर्षों से घिरा था, परंतु विराट से प्रेरणा लेकर उसने अपने विश्वास को थोड़ा सा बनाए रखा। उसने देवी दुर्गा से प्रार्थना की, हे माँ, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने विश्वास को खो दिया है, परंतु मैं अपने जीवन को सुधारना चाहता हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। धीरे धीरे सुदामा के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे नए अवसर मिलने लगे और उसके स्वास्थ्य में सुधार भी हुआ। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी कठिनाइयाँ असल में उसकी परीक्षा थी। इस कठिन परीक्षा से उसका विश्वास और भी मजबूत हुआ। उसने सोचा, अगर मैं अपना विश्वास न खोता तो शायद मुझे इतना भटकना नहीं पड़ता। जब सुदामा अपने पुराने विश्वास और नई आस्था के साथ गांव लौटा तो वह एक बदला हुआ इंसान था। उसने महसूस किया कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी विश्वास बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। उसने गांव वालों को अपने अनुभव सुनाए और उन्हें बताया कि कठिन समय में भी ईश्वर पर अडिग विश्वास रखना कितना महत्वपूर्ण है। उसने सबको समझाया कि सच्ची भक्ति वही है जो हर परिस्थिति में अपने विश्वास को न खोने दे। विराट और सुदामा गांव के लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। गांव के लोग उनके अनुभवों से सीखने लगे और कठिनाइयों का सामना करते हुए ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखने का प्रण लिया। गुरु वशिष्ठ ने इस परिवर्तन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने जीवन की सच्ची भक्ति को समझ लिया है। यह भक्ति ही तुम्हें जीवन की हर परीक्षा में विजयी बनाएगी। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि कठिनाइयों में भी भगवान के प्रति अधिक विश्वास रखना सच्ची भक्ति है और हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, हमें अपने धर्म और विश्वास का त्याग नहीं करना चाहिए। ईश्वर हमें हमेशा देख रहे होते हैं और वे हमेशा सही समय पर हमारी मदद करते हैं। यह कहानी दर्शाती है कि जीवन में आने वाली हर परीक्षा में हमें सशक्त बनाने के लिए होती है। जो भक्त अपने विश्वास में अडिग रहता है वह सच्चा भक्त कहलाता है और उसे अंततः ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।